हेलो, हाय, कैसे हो आप लोग। मैं अमित आज आप लोगों को सर्कल की अगली क्लास को लेकर चलूँगा। तो सर्कल में मैंने जो पिछली क्लास में इट मीन्स डे 4 में जो पढ़ाया हुआ था, जो लास्ट में क्वेश्चन करवाया था, उसी के आगे मैं आप लोगों को लेकर चलूँगा। तो मैं वृत्त पढ़ा रहा हूँ, सर्कल पढ़ा रहा हूँ, आप लोग पढ़ रहे हो, लेकिन मेरा एक काम कर दीजिएगा कि भाई सब कोई शेयर कर देगा, सब कोई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेगा। ठीक, इतना मेरे लिए अगर कर सकते हो तो कर देना। ठीक, तो चलो ज़्यादा बात न करते हुए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और आज मैं डायरेक्ट क्वेश्चन लिखवाऊंगा। क्या डायरेक्ट क्वेश्चन लिखवाऊंगा? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आपके पास है, नोट करिएगा, लिखना। एक वृत्त में दो समांतर जीवाएं हैं। एक वृत्त में दो समांतर जीवाएं हैं। एक वृत्त में दो समांतर जीवाएं हैं जिनकी लंबाई 32 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है। जिनकी लंबाई 32 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर है। 32 सेंटीमीटर एवं 24 सेंटीमीटर है। आगे लिखना। और इनके बीच की दूरी 28 सेंटीमीटर है। और इनके बीच की दूरी 28 सेंटीमीटर है। एवं दोनों जीवाएं केंद्र के विपरीत ओर स्थित हैं। दोनों जीवाएं केंद्र के विपरीत ओर स्थित हैं। केंद्र के विपरीत ओर स्थित हैं। तो बताइए वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? तो बताइए वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? देखिए, सबसे पहले मैंने जो क्वेश्चन बोला है उस क्वेश्चन को मैं रिपीट करूंगा और यहाँ बोर्ड पर लिखने या बनाने का प्रयास करूंगा। बोला एक वृत्त में दो जीवाएं हैं। कितनी जीवाएं हैं? दो जीवाएं हैं। आप एक सर्कल ड्रा करना। ठीक, यह आपका एक सर्कल हो गया। ठीक, और इस सेंटर मान लो। अब दो कॉर्ड हैं, दो जीवाएं हैं जो वृत्त के दोनों ओर मतलब विपरीत ओर स्थित हैं। अगर एक जीवा इधर है और एक जीवा इधर है, सपोज दैट यही है। और बोला है इनके बीच, और दोनों समांतर हैं। एक की लंबाई 32 सेंटीमीटर है और एक की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। और बोला है इनके बीच की दूरी जो है वो 28 सेंटीमीटर है। इनके बीच की दूरी क्या है? 28 सेंटीमीटर है। तो हमसे बोल रखा है वृत्त की त्रिज्या की लंबाई क्या होगी। तो हमसे बोल रखा है वृत्त की त्रिज्या की लंबाई क्या होगी। चाहे आप यहाँ से बनाओ वृत्त की त्रिज्या, चाहे यहाँ से बनाओ, ये जो वृत्त की त्रिज्या होगी उसकी लंबाई क्या होगी? इट मीन्स ये जो ब्लैक वाला है, ये जो आपका है, आपको इसी की लंबाई चाहिए। तो आप कैसे निकालोगे? सपोज दैट सेंटर मानोगे ओ, ये मानोगे ए बी मान लो, ये सी डी मान लो। तो ओ ए आपको चाहिए वृत्त की त्रिज्या। तो बड़ा तामझाम है, बड़ा तामझाम है। इसको डायरेक्ट कैसे लगाओगे? तो मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। अगर जीवाएं केंद्र के विपरीत ओर स्थित हैं, अगर जीवाएं केंद्र के विपरीत ओर स्थित हैं और इन दोनों के योग का आधा बीच की दूरी आ जाए, यानी दोनों जीवाओं के बीच की दूरी, ये जीवा इनके बीच की दूरी जीवाओं के योग का आधा आ जाए, तो वृत्त की त्रिज्या r बराबर, तो वृत्त की त्रिज्या r बराबर ये C1/2 का स्क्वायर प्लस C2/2 का स्क्वायर, मतलब पहली जीवा का आधा का वर्ग धन दूसरी जीवा का आधा का वर्ग। अब देखो दोनों जीवाओं यानी 32 प्लस 24, इसका आधा यानी बटे 2, 32 24 56 का आधा क्या आएगा? 28। यानी दोनों जीवाओं के बीच की दूरी क्या आ रही है? 28 आ रही है। अब ये दूरी 28 दे रखा है, क्या मतलब सही चीज़ दे रखा है। जब दूरी दे रखा है आपको तो वृत्त की त्रिज्या बराबर यही फार्मूला लगा देना। ठीक, कहोगे वृत्त की त्रिज्या r बराबर
देखो मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, अभी इसका बेसिक तरीका है, मैं नहीं बताया, बहुत लेंदी होता है। तो पहली जीवा की लंबाई 32 मान लो, 32/2 का स्क्वायर, प्लस दूसरी जीवा है 24, 24/2 का स्क्वायर। ये हो जाएगा कितना, 32 का आधा 16, 16 की स्क्वायर, धन 24 का आधा 12 यानी 12 की स्क्वायर। तो 16 की स्क्वायर 256, 12 की स्क्वायर 144, 256 144, ये हो जाएगा आपका 400। 400 कौन सी संख्या का वर्ग है कहोगे, 20 का, यानी ये 20, यानी वृत्त की त्रिज्या कितनी आई, 20 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या, अगर मैं इसको कैपिटल आर कह दूं, वृत्त की त्रिज्या आर है, इसकी लंबाई कितनी आई भाई, 20 सेंटीमीटर, यानी वृत्त की त्रिज्या कितनी आई, 20। इसको नोट करिएगा, हमने जो कॉन्सेप्ट बताया है उसको अच्छे से समझिएगा। बोलो, इतनी बात आपको समझ में आई क्या? तो आपके जहन में एक सवाल होगा कि क्या जरूरी है दोनों जीवाएं केंद्र के विपरीत दिशा में हो? नहीं, ये जरूरी नहीं है। हो सकता है कि दोनों जीवाएं केंद्र के एक ही ओर स्थित हों, तब आपसे सवाल पूछा जाए तो आप क्या करोगे? तो अगला जो मेरा क्वेश्चन होगा वो ये होगा कि जब दोनों जीवाएं केंद्र के एक ही ओर स्थित हों। लिखना, सवाल लिखना। एक वृत्त में दो समांतर जीवाएं जिनकी लंबाई क्रमशः 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। एक वृत्त में दो समांतर जीवाएं जिनकी लंबाई क्रमशः 16 सेंटीमीटर एवं 12 सेंटीमीटर है, एवं इनके बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर है, आगे लिखना। और दोनों जीवाएं केंद्र के एक ही ओर स्थित हैं, तो बताइए वृत्त की त्रिज्या की लंबाई क्या होगी? क्लियर? देखो मैं बनाता हूं फिगर, फिर आपको बताता हूं। ये आपका एक सर्कल है, ठीक, और ये मैं कह दूं ये सेंटर है। दो जीवाएं हैं, समांतर जीवाएं हैं। कैसी जीवाएं हैं? समांतर। तो दोनों केंद्र के एक ही ओर स्थित हैं, चाहे इधर बना दो। ये बड़ी वाली जीवा AB, ये छोटी वाली जीवा CD, ठीक। और इनकी लंबाइयां क्रमशः दे रखा है 16 सेंटीमीटर एवं 12 सेंटीमीटर। ये 16 सेंटीमीटर और ये 12 सेंटीमीटर। और इनके बीच की दूरी दे रखा है कितना? 2। तो हमसे बोल रखा है ये जो सर्कल है इसकी त्रिज्या क्या होगी? इस वृत्त की त्रिज्या यानी हमें R निकालना है। तो आप यहाँ भी एक कॉन्सेप्ट याद रखोगे। कॉन्सेप्ट क्या है? अगर किसी वृत्त में दो जीवाएं समांतर हों, यदि किसी वृत्त में आप अगर नोट करना चाहते हो तो नोट कर लीजिएगा। यदि किसी वृत्त में दो जीवाएं समांतर हों और दोनों जीवाएं केंद्र के एक ही ओर स्थित हों, और उनके बीच की दूरी यदि दोनों जीवाओं के अंतर के आधे के बराबर आ जाए, दोनों जीवाओं के बीच की दूरी यदि दोनों जीवाओं के अंतर के आधे के बराबर आ जाए, तो उन जो वृत्त होगा, वृत्त की त्रिज्या R बराबर कर्णी में C1/2 का स्क्वायर प्लस C2/2 का स्क्वायर, ठीक। ये हो जाएगी वृत्त की त्रिज्या। और अक्सर इस टाइप में ये फार्मूला हमेशा फिट हो जाता है, हमेशा लग जाता है। कहने का मतलब आप चेक रूल क्या लगाओगे? यार ये दोनों जीवाएं है ना, छोड़ो एक ही ओर हैं, दोनों जीवाओं के बीच का अंतर लो।
यानी 16 और 12 के बीच का अंतर लेके आधा कर दो। 16 और 12 के बीच का अंतर 4/2 यानी 2। अगर यही अंतर का आधा अगर इनके बीच की दूरी के बराबर आ जाता है तो रेडियस का ये फार्मूला आप अप्लाई कर देना। कहोगे वृत्त की त्रिज्या इस कैपिटल R बराबर कोई भी R मान लो, कैपिटल R बराबर रूट में पहली जीवा 16/2 का स्क्वायर प्लस दूसरी जीवा कितनी है 12/2 का स्क्वायर। ठीक, ये हो जाएगा 16 का आधा 8 का स्क्वायर धन 6 का स्क्वायर और ये रूट में है तो ये हो जाएगा रूट में ये 64 प्लस 36, ये हो जाएगा रूट में 100 और बाहर निकालोगे ये R बराबर बाहर निकालोगे 100 कौन सी संख्या की स्क्वायर रूट है 10 का, यानी इसकी त्रिज्या हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। नोट करो भाई, इसको नोट करिए इसको। हो गया? अगर हो गया हो तो ये दोनों सवाल का दो कॉन्सेप्ट है, दोनों कॉन्सेप्ट का सेम फार्मूला है। इसको नोट कर लीजिएगा, दिमाग में सेट कर लीजिएगा। सवाल अगर कभी ऐसा आता है तो इसको इस तरीके से हैंडल करोगे। ठीक, अब मैं एक दूसरे कॉन्सेप्ट पर एक दूसरा सवाल लेकर चलता हूँ। ठीक, पहले आप क्वेश्चन को नोट करिएगा, फिर उसको लगाने का प्रयास करिएगा। लिखिएगा, एक वृत्त में एक जीवा खींचा गया, एक वृत्त में एक जीवा खींचा गया, एक वृत्त में एक जीवा खींचा गया। आगे लिखना, जिसकी लंबाई 24 सेंटीमीटर है, जिसकी लंबाई 24 सेंटीमीटर है। आगे लिखना, यदि जीवा की गहराई 8 सेंटीमीटर हो, यदि जीवा की गहराई 8 सेंटीमीटर हो तो बताइए वृत्त की त्रिज्या की लंबाई क्या होगी। तो बताइए वृत्त की त्रिज्या की लंबाई क्या होगी। क्लियर? आप इसको अच्छे से समझिएगा क्वेश्चन को, क्वेश्चन क्या बोल रखा है फिर लगाइएगा। बोला है एक वृत्त में एक जीवा है। आप पहले एक वृत्त बना दो। ठीक, एक वृत्त है, सपोज दैट ये वृत्त का सेंटर है। ठीक, और एक जीवा है ये, और जीवा की लंबाई बोल रखा है 24। जीवा की लंबाई कितना है 24। इस चीज को मैं इधर कर देता हूं, जीवा ए बी मान लूं और इसकी लंबाई है 24 सेंटीमीटर। और बोला है जीवा की गहराई 8 सेंटीमीटर है। जीवा की गहराई कितनी है 8 सेंटीमीटर। इट मीन्स यहाँ से जो इसकी गहराई है, डेप्थ है, यहाँ से यहाँ तक ये कितना है 8 सेंटीमीटर है। तो हमसे बोल रखा है वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। अच्छा ये बताओ, जब ये इतनी सारी चीज़ें दे रखी हैं, आपको त्रिज्या की परिभाषा पता है क्या? वृत्त की त्रिज्या की परिभाषा पता है क्या? कहोगे हाँ। वृत्त की त्रिज्या किसे कहते हैं? कहोगे केंद्र से परिधि के बीच की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। तो केंद्र से परिधि के बीच की दूरी, अगर मैं यहाँ से इसको खींच दूँ तो ये त्रिज्या नहीं कहलाएगा क्या? कहोगे हाँ कहलाएगा, ये R। ठीक, अच्छा मैं कहूँ कि अगर ये केंद्र है, यहाँ से मैं इस परिधि को लूँ तो क्या ये त्रिज्या नहीं होगा क्या? बोलो भाई, बोलो बोलो, ये भी त्रिज्या होगा क्या? कहोगे यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना R, तो ये कितना? बोलो, अगर यहाँ से यहाँ तक R हुआ, केंद्र से परिधि के बीच की दूरी की क्या होती है त्रिज्या, और यहाँ से यहाँ तक 8 हुआ तो ये कितना हुआ R-8। क्या हुआ R-8। अब आप हमें ये बताओ कि अगर मैं केंद्र से जीवा पर लंब डाल दूं, केंद्र से जीवा पर ये लंब डाल दूं तो ये जीवा को समद्विभाजित करता है क्या? जीवा कितना है पूरा 24, ये कितने में विभाजित हो जाएगा 12 और 12 में, ये 12 और ये 12। ठीक,
इतना अगर आपको समझ में आ गया तो आप इस ट्रायंगल को उठा लाओ, इसका नाम दे दो O, इसका नाम दे दो P। ठीक, तो आप एक ट्रायंगल बनाओगे, ये वाला ट्रायंगल, ये O, ये P और ये A। OA की वैल्यू है R, OP की वैल्यू है R-8 और AP की वैल्यू है आपका कितना 12। अब आप यहाँ लगा दो पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगाओगे? पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है कर्ण का स्क्वायर यानी OA का स्क्वायर यानी R का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर यानी R-8 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। ये हो जाएगा R का स्क्वायर बराबर A माइनस बी का फार्मूला लगाओगे A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB 2R गुणे 8 और 12 का वर्ग 144। ये R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल आउट, ये 2 अठे 16 और ये माइनस में 2 अठे 16 होगा, इधर आएगा प्लस में 2 अठे 16 R बराबर 8 अठे 64 और ये 144। ठीक, इतनी बात समझ में आई। अगर आप इसको कैलकुलेट करते हो, देखो ये सारा चीज़ मैंने कहाँ से किया, ये सब सारी वैल्यू 2 अठे 16 होती और माइनस में होती, इसको इधर लाए प्लस में हो गया और बाकी सबको सोल्व किया। 64 और 16 64 और 144 कितना होगा, ये 4 4 8 और ये 6 4 10 और ये हो जाएगा 1 1 2, ये हो जाएगा 16 R बराबर 208, R बराबर 208 बटा 16, ये 16 1 का 16, ये शायद 4 से कटेगा क्या, 4 चौके 16, 4 पंजे 20, 4 दूना 8, 52 बटा 4, 52 बटा 4 का मतलब हो जाएगा ये 26 बटा 2, सॉरी ये 13 चौका 52 आएगा डायरेक्ट, यानी वृत्त की त्रिज्या कितनी आई 13 सेंटीमीटर। 16 1 का 16 बचा कितना 4, 16 3 48, अगर डायरेक्ट यहीं 16 से काट दिया होता तो आ जाता। क्लियर, यानी तब वृत्त की त्रिज्या कितनी आती 13 सेंटीमीटर। इसको आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिएगा, मैंने इतना आराम से बताया हुआ है कि आपको समझ में आ गया होगा। जिसको नहीं समझ में आता है, अभी ये लाइव स्ट्रीम होने के बाद वीडियो पड़ी रहेगी, आप उसको शुरू से देख लीजिएगा। आज के जितने भी क्वेश्चन मैंने बताया हुए बहुत ही शानदार सवाल हैं और आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। ठीक, मैक्सिमम लोगों के पास पहुंचा दीजिए। अगर आप मेरे लिए थोड़ा सा हेल्प करना चाहते हैं तो अगला क्वेश्चन लिखना या अगला कॉन्सेप्ट लिखना। आगे आपको कॉन्सेप्ट जानना है। कॉन्सेप्ट क्या जानना है? वृत्त की स्पर्शी। क्या जानना है? वृत्त की स्पर्शी। देखो, पहले तो मैं आपको वृत्त की स्पर्शी के बारे में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताऊंगा, इसके बाद उस पर सवाल जो बनता है, उस स्पर्शी का जो मेन सवाल बनता है उसको मैं आपको हिट करा दूंगा। कैसे? पहले जानेंगे टेंजेंट ऑफ अ सर्कल या टेंजेंट ऑफ सर्कल, वृत्त की स्पर्शी। वृत्त की स्पर्शी। क्लियर? सपोज दैट ये कोई आपका सर्कल है। क्या है ये आपका? कोई सर्कल है। थोड़ा सा सही नहीं बन रहा यार। ये आपका कोई सर्कल है। स्पर्शी का मतलब कोई ऐसी लाइन जो इस वृत्त को छूते हुए जाए, वही स्पर्शी कहलाती है। मैं कह दूं कि एक मैं रेखा खींचता हूं जो वृत्त को ऐसे टच करते हुए जाती है, इंटरसेक्ट ना करते हुए, टच करते हुए जाए। ठीक, ये टेंजेंट लाइन है। क्या है ये? टेंजेंट लाइन है। अब जरूरी नहीं है कि यहाँ हो, ये यहाँ भी हो सकती है। ये क्या है? टेंजेंट लाइन है। ये क्या है? टेंजेंट लाइन है। और याद रखना, वृत्त की स्पर्शी केंद्र से 90 अंश का कोण बनाती है। जैसे यहाँ से आप इसको ऐसे ड्रॉप करोगे ना, स्पर्शी और यहाँ से जो अभिलंब आएगा, इसके बीच का जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा। ये आपको याद रखना है, समझना है, आगे यूज किया जाएगा। मेरा मेन मकसद है पहले आपको स्पर्शी समझाना। ठीक, तो आपने जान लिया स्पर्शी का मतलब छूकर जाए या छूते हुए जाए,
ये आपने स्पर्शी जान लिया। इसके बाद मेरा जो प्रश्न बनता है वो ये है कि एक वृत्त में कुल कितनी स्पर्शियाँ खींची जा सकती हैं। आप कमेंट करके बताइए कि एक वृत्त में कुल कितनी स्पर्शियाँ खींची जा सकती हैं। हाउ मेनी टेंजेंट्स आर ड्रॉन इन अ सर्कल। एक वृत्त में कुल कितनी स्पर्शियाँ खींची जा सकती हैं, तो आपका सीधा जवाब आना चाहिए इनफाइनाइट, अनंत। क्या आना चाहिए? अनंत। एक वृत्त में कुल कितनी स्पर्शियाँ खींची जा सकती हैं? अनंत। देखो कैसे, सॉरी ये इंटरसेक्ट कर दी, ये नहीं होगी। एक ऐसे 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 बहुत सारा आप ड्रॉन कर दो ना, ठीक। एक वृत्त में कुल कितनी स्पर्शियाँ खींची जा सकती हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए अनंत, इनफाइनाइट। क्या आना चाहिए? इनफाइनाइट। ये हो गया आपका। लेकिन जब दो वृत्त हों और दोनों एक दूसरे को स्पर्श ना करते हों, जब दो वृत्त हों और दोनों वृत्त एक दूसरे को स्पर्श ना करते हों, आप अपने कॉपी में फिगर बना लीजिएगा, ऐसे लिख लीजिएगा, जब दो वृत्त हों दोनों एक दूसरे को स्पर्श ना करते हों, कहने का मतलब एक वृत्त ये है और एक वृत्त ये है। अब दोनों वृत्तों के बीच कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? कॉमन टेंजेंट लाइन। तो जब दो वृत्त हों, दोनों वृत्त एक दूसरे को स्पर्श ना करती हों और दोनों के बीच कितनी स्पर्श रेखाएं, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं खींचे जाने के लिए पूछे, तो इसका जवाब होना चाहिए कि 4। कितना होना चाहिए? 4। जब दो वृत्त हों, दोनों एक दूसरे को स्पर्श ना करती हों, तो उनके बीच जो कॉमन उभयनिष्ठ या उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं पूछे कितनी खींची जा सकती हैं? 4। कैसे? पहला देखो ये, दूसरा देखो ये थोड़ा सा आप समझिएगा कि यहाँ ड्रॉन नहीं हो पा रहा है, लेकिन ऐसा होता है, आप इसको समझिएगा, ठीक। तीसरा आपका ऐसे, ठीक। चौथा आपका ऐसे। कितनी स्पर्श रेखाएं हो गई? 4 हो गई। लेकिन कहा जाए, या आप ऐसे बना लीजिएगा, लेकिन जब दो वृत्त हों और दोनों एक दूसरे को बाह्य टच करती हों, बाह्य टच करती हूँ, जैसे कि एक सर्कल ये हो गया और एक सर्कल ये हो गया जो बाहर से इसको टच कर रहा है। क्या कर रहा है? बाहर से इसको टच कर रहा है। अब पूछा जाए इनके बीच कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो इसका आंसर होना चाहिए 3। क्या होना चाहिए? 3। कैसे? एक उभयनिष्ठ, दो उभयनिष्ठ और ये 3 उभयनिष्ठ, ठीक। कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? क्लियर? इतनी बात समझ में आई? अगला है ऐसे दो वृत्त जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हों। दो वृत्त एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हों और पूछे कितनी स्पर्शियां खींची जा सकती हैं, तब आप क्या करोगे? जैसे ये और ये एक दूसरे को स्पर्श कर रही हैं, तो यहाँ पर दो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। कौन कौन सी? एक ये और एक ये, ठीक। कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? 2। इसके बाद अगला है दो कंसेंट्रिक सर्कल, दो कंसेंट्रिक सर्कल, संकेंद्री वृत्त। क्या? संकेंद्री वृत्त। कभी कभी आपसे ये पूछा जा सकता है कि संकेंद्री वृत्त क्या होता है? संकेंद्री वृत्त क्या होता है, तो आप सीधा सीधा डेफिनेशन बताओगे, ऐसे दो वृत्त जिनका केंद्र एक हो, जिनका एक ही केंद्र हो, वही क्या कहलाते हैं? कंसेंट्रिक सर्कल। जैसे एक वृत्त ये और एक वृत्त ये और दोनों का एक ही केंद्र हो, ठीक। बड़े वाले वृत्त का भी केंद्र एक ही है, दो छोटे वाले वृत्त का भी केंद्र एक ही, दोनों का केंद्र एक ही है। ये हो गए संकेंद्री वृत्त। अब पूछा जाए कि इनके बीच कितनी कॉमन उभयनिष्ठ या कॉमन टेंजेंट लाइन खींची जा सकती हैं, आपका सीधा जवाब होना चाहिए 0। कोई भी स्पर्शियाँ नहीं खींची जा सकती, कोई भी स्पर्शियाँ नहीं खींची जा सकती। ये आपको थोड़ा सा बेसिक चीज़ याद रखना है।
अब जो हमें बताना है, मेरा मेन मकसद इधर था बताने का, बस ये ऐसे नाम आया तो मैं इसको बता दे रहा हूँ, लेकिन मेरा जो मेन खेल है वो इधर है। मेरा मेन खेल ये है कि जब किसी वृत्त में कोई एक स्पर्श रेखा हो तथा एक प्रतिच्छेद रेखा हो, जब किसी वृत्त में एक स्पर्श रेखा तथा एक प्रतिच्छेदी रेखा किसी बाह्य बिंदु पर मिलें। मान लो मैं कह दूं ये एक स्पर्श रेखा है PT, क्या है PT है, और एक ये प्रतिच्छेदी रेखा है ये AB, क्या है AB है। तब आपसे पूछा जाए कि इनके बीच क्या रिलेशन होगा, इनके बीच क्या रिलेशन होगा, तो ध्यान देना इनके बीच क्या रिलेशन होगा, मेरी बात को ध्यान समझिएगा। अगर ऐसा कभी कंडीशन आता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आया है, चाहे जो एग्ज़ाम आप उठा के देख लो, तो कहा जाता है कि PT स्क्वायर बराबर PA गुणे PB, PT स्क्वायर बराबर PA गुणे PB। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, मतलब इतनी दूरी का वर्ग बराबर इतनी दूरी गुणे इतनी दूरी, इस बात को आप याद रखिएगा। इस पर हमें सवाल करवाना है, क्लियर। और एक आध दो थ्योरम और है, मैं उसको भी बता देता हूँ, लेकिन पहले इस पर क्वेश्चन करवा दूँ, ठीक, इस पर क्वेश्चन करवा दूँ। लिखना, एक आध क्वेश्चन लिखना। दिए गए चित्र में PAB एक रेखाखंड तथा PT वृत्त की स्पर्शी है, तो x की लंबाई बताइए, ठीक। हमसे क्या बोल रखा है कि ये PAB एक रेखाखंड है, क्या है, एक रेखाखंड है। रेखाखंड कैसे बनाओगे, ये आपका PAB एक रेखाखंड है, इसमें थोड़ा सा फिगर में ये इधर है, ये इधर है और B इधर है, ठीक। और PT क्या है, इसकी स्पर्श रेखा है, और हमें बोल रखा है x की लंबाई क्या होगी। बाकी ये PT दे रखा है, PT 5 है, ये x है, मतलब यहाँ से यहाँ तक x है, और यहाँ PA तक की दूरी क्या है 3 है। हमें x बताना है। अब देखो x बताने का लॉजिक क्या होगा, यही फार्मूला अप्लाई करोगे, कहोगे PT स्क्वायर बराबर PA गुणे PB, तो PT स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर बराबर PA मतलब आप कहीं से भी ले लो कोई दिक्कत नहीं, PA मतलब यहाँ से यहाँ तक यानी 3 गुणे PB का मतलब यहाँ से यहाँ तक, अब 3 ये और यहाँ से यहाँ तक x, तो ये टोटल PB कितना हो जाएगा x प्लस 3, PB कितना हो जाएगा x प्लस 3, ये हो जाएगा आपका x प्लस 3, क्लियर। इसी को सॉल्व करना है, कितना हो जाएगा आपका, ये 5 का स्क्वायर 25, ये हो जाएगा 3x प्लस 9, 3x प्लस 9 प्लस में इधर आएगा माइनस में, 25 माइनस 9 बराबर 3x बराबर 25 से 9 गया 16, x बराबर 16/3 यानी 5 सही 1/3 सेंटीमीटर। अगर ये सेंटीमीटर में है तो यूनिट में है तो यूनिट लिखोगे, नोट करिए इसको। क्लियर। अगला एक क्वेश्चन लिखना, अगला क्वेश्चन लिखना। दिए गए चित्र में एक छेदक रेखा AC वृत्त को बिंदु B
एक छेदक रेखा AC वृत्त को बिंदु B तथा बिंदु A पर काटती है। वृत्त को बिंदु B तथा बिंदु A पर काटती है। आगे लिखना, फुल स्टॉप का। CD वृत्त के D बिंदु पर, CD वृत्त के D बिंदु पर स्पर्शी है। CD वृत्त के D बिंदु पर स्पर्शी है, D बिंदु पर स्पर्शी है। यदि AC की माप 16 सेंटीमीटर, AC की माप 16 सेंटीमीटर और AB की माप 12 सेंटीमीटर, AC 16 AB 12 हो तो स्पर्शी CD की माप ज्ञात कीजिए। स्पर्शी CD की माप ज्ञात कीजिए। आपके पास 4 ऑप्शन है, 4, 8, 16, 20। ऑप्शन लिख लीजिएगा 4, 8, 16, 20। फिर इसके बाद मैं आपको बताता हूँ। ऑप्शन है 4, 8, 16, 20। ठीक। क्वेश्चन ये बोल रखा है कि एक वृत्त है, ठीक, ये सपोज दैट एक वृत्त है, क्लियर। और बोला है कि वृत्त में एक छेदक रेखा AC है। एक छेदक रेखा AC आप ऐसे भी बना दो, ये एक छेदक रेखा है AC, छेदक रेखा AC है, यह फिगर में दे रखा है। यह छेदक रेखा AC वृत्त को बिंदु B तथा बिंदु A पर काटती है। वृत्त को बिंदु B तथा बिंदु A पर काटती है, बिंदु B तथा A पर काटती है। आगे लिखा है CD वृत्त के बिंदु D पर स्पर्शी है। ये जो CD है वृत्त के बिंदु D पर स्पर्शी है, वृत्त के बिंदु D पर ये स्पर्शी है। फिर आगे बोल रखा है हमसे बोल रखा है AC बराबर 16, AC यानी ये टोटल लेंथ दे रखा है AC का कितना, 16। फिर इसके बाद बोल रखा है AB है 12 और हमसे CD की माप पूछ रखा है, CD की माप पूछ रखा है। तो अभी हमने बताया था कि अगर मैं इसको P कर दूं, इसको T कर दूं, तो आप कहते थे PT स्क्वायर बराबर, तो यहाँ क्या बोलोगे, CD स्क्वायर बराबर CB गुणे CA, CB गुणे CA या CA गुणे CB। CD की लेंथ आपको चाहिए तो CB बराबर कितना है 12, CA बराबर कितना है 16। तो गुणा करोगे, कहोगे CD स्क्वायर बराबर 16 दूना 32, 16 का 16, 16 3 19, 192। ठीक, कहीं मिस्टेक हो रहा है क्या? सॉरी, ये लेंथ सॉरी मिस्टेक है, ये फार्मूला सही है, यहाँ वैल्यू में मैंने मिस्टेक रखा है। ये AB की लेंथ दे रखा है 12, सॉरी AB दे रखा है 12, ये इट्स माय मिस्टेक। AB कितना दे रखा है, 12 दे रखा है। जब ये बोलो AC 16 है और ये 12 है, ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये मेरा मिस्टेक था, ठीक। तो फार्मूला वही लगेगा, CD स्क्वायर बराबर CB गुणे CA, CD स्क्वायर बराबर CB गुणे CA। तो CD स्क्वायर बराबर CB, यहाँ से यहाँ तक लेना, ये तो ये दे रखा था AB, तो CB हो गया आपका 4 और CA हो गया 16, तो हो जाएगा 16 चौके 64, CD स्क्वायर बराबर 64। तो CD बराबर कितना हो जाएगा, CD बराबर 8 सेंटीमीटर। ठीक, ये क्या हो गया, 8 सेंटीमीटर।
क्लियर? इतनी बात आपको समझ में आई? इतना अगर आपको समझ में आ गया तो आपको मैं अगला कॉन्सेप्ट बताता हूं। ठीक, अब क्या है अगला जो आपको थ्योरम या नोट करके लिखना है वो क्या है? अगला आपको एक थ्योरम लिखना है कि जब किसी बिंदु के दो प्रतिच्छेदी रेखाएं हों, जब किसी वृत्त के दो प्रतिच्छेदी रेखाएं किसी बाह्य बिंदु P पर मिलती हैं, मैं कह दूं एक प्रतिच्छेदी रेखा ये, एक प्रतिच्छेदी रेखा ये, अब देखो इस बार स्पर्शी नहीं है, और ये बाह्य बिंदु P है और ये A, B और ये C, D पर मिलती हैं, तो इनके बीच क्या रिलेशन होगा? तो कहा जाता है PA गुणे PB, PA गुणे PB बराबर PC गुणे PD, PC गुणे PD। ये थ्योरम आपको याद रखना है। क्या याद रखोगे? कि PA गुणे PB बराबर PC गुणे PD। ठीक, इसको आपको याद रखना है। अब ये जरूरी नहीं है कि ये जो इंटरसेक्ट करती हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं किसी बाह्य बिंदु पर मिले, ये किसी आंतरिक बिंदु पर भी मिल सकती हैं। आप इसको ऐसे करके भी बता सकते हो या इस तरीके से भी सवाल बनता है। ये ऐसे भी हो सकता है कि ये जो PA है, AB, ये AC, ये AB और ये CD किसी आंतरिक बिंदु P पर मिल जाए, और ये सेंटर नहीं है, याद रखना ये सेंटर नहीं है, किसी आंतरिक बिंदु पर मिलते हैं तो भी वही कॉन्सेप्ट लगेगा। PA गुणे PB, PA गुणे PB बराबर PC गुणे PD, PC गुणे PD, एकदम सेम चीज़ है, चाहे इंटरनल इंटरसेक्ट करे चाहे बाह्य इंटरसेक्ट करे। क्लियर? इस थ्योरम को आपको याद रखना है। क्लियर? तो आज मैं आप लोगों को यही रोकता हूँ, इस थ्योरम पर कल सवाल बताता हूँ, क्योंकि क्लास लंबी हो जाएगी तो आप लोग उबने लगते हो। आप ही लोग बोले हो कि छोटा छोटा क्लास पढ़ाया करिए, तो मैं छोटा छोटा क्लास पढ़ा रहा हूँ। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। अगर आपकी इच्छा हो लाइक करने की तो लाइक कर दीजिएगा, लाइक की बटन तोड़ दीजिएगा। अगर नहीं अच्छा लगे तो फिर भाई कोई दिक्कत नहीं है, और हाँ शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।